देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम की मार से हाहाकार मचा हुआ है। कहीं बारिश, कहीं बाढ़, कहीं पहाड़ों का टूटना, कहीं मलबे के सैलाब ने त्राही त्राही मचा रखी है। कई शहरों में पानी का डेरा है और गांवों में जल कर्फ्यू लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी कई शहरों में सैलाबी पानी परेशानी का सबब बना हुआ है। तो वहीं राजस्थान में भी बारिश बेरहम बनी हुई है। पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी कुदरत की मार देखने को मिल रही है। हिमाचल में भी आसमान से बरसाती आफत से राहत नहीं मिल रही। तो उत्तराखंड में पानी का प्रचंड प्रहार जारी है। चट्टान तोड़ तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही। हम लगातार तस्वीरें आपको एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं किस तरह से लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। पंजाब की बात करूं तो वहीं पंजाब में भी आफत के सैलाब से जूझ रहा है कि पूरा का पूरा राज्य। लड़ रहे हैं वहां के लोग। पंजाब ने 37 साल बाद बाढ़ की ऐसी विभीषिका देखी है जिसको देख करके हम सब दहल जा रहे हैं। जब सभी जिले बाढ़ प्रभावित घोषित करने पड़ रहे हैं, पंजाब में सैलाब की मार ने 46 लोगों की जान ले ली है। आप तस्वीरें देखें, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, इन सभी जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लबालब पानी भरा हुआ है। हर जगह देखने को मिल रहा है किस तरह से बाढ़ बारिश की वजह से पानी कितना अंदर आया हुआ है। कहीं पहाड़ों पर भूस्खलन हो रहा है, पानी, कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं बाढ़ के ऐसे हालात है कि शहरों में पानी चला आया है। सड़कों के ऊपर पानी इस कदर आ गया है कि ऐसा लग रहा है दरिया बह रहा हो। लोगों को कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ी हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की तस्वीर, हिमाचल की तस्वीर, उत्तराखंड की तस्वीर, दिल्ली की तस्वीर, पंजाब की तस्वीर। हमने आपको यह भी बताया कि 9 सितंबर को पंजाब दौरे पर प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। यह बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मैं आप लोगों को दे रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, 9 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, पंजाब का दौरा करेंगे। 8 सितंबर को मैं आप सभी को बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए की बैठक करने वाले थे, उसको उन्होंने स्थगित कर दिया। अब यह बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब का दौरा करेंगे। पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रभावित इलाकों में जाएंगे, वहां के हालात का जायजा लेंगे। पंजाब में हालात बेहद खराब है, हम सब जानते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को पंजाब का दौरा करने वाले हैं। इस बीच ये इस समय की बहुत बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री मोदी पंजाब जाने वाले हैं। पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। जितने भी बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां प्रधानमंत्री दौरा करेंगे। इससे पहले भी हमने देखा है कि किस तरह से प्रशासन वहां पर मदद पहुंचा रहा है, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री हाल ही में विदेश दौरे से लौटे हैं, उन्होंने तमाम राज्यों का जायजा लिया। हमने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय और खुद प्रधानमंत्री लगातार इन राज्यों के अधिकारियों से जुड़े हुए हैं। अब मैं आपको बता दूं, पंजाब में बाढ़ से बेहद खराब हालात हैं। आखिर क्या वजह है कि प्रधानमंत्री को पंजाब जाना पड़ रहा है? पंजाब के हालात आपको बता दूं, पंजाब में बाढ़ से हालात बहुत ज्यादा खराब है। यहां के अमृतसर में कई गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। ऐसे में इन गांवों तक मदद पहुंचाना बेहद चुनौती भरा काम है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, इन हालातों में लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए प्रशासन ने ड्रोन का सहारा लिया है। ये तस्वीरें देखिए आप। जिन गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट गया है, वहां ड्रोन की मदद से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। ड्रोन के जरिए खाने पीने का सामान लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि यूं तो आप पानी में उतरकर उन तक ये राहत सामग्री नहीं पहुंचा सकते, इसलिए ड्रोन के जरिए उन तक खाने पीने का सामान पहुंचाया जा रहा है। पंजाब के कपूरथला में भी बाढ़ से बुरा हालत है। एबीपी न्यूज संवाददाता बलराम पांडे की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि हालत वहां कितनी खराब है। इस वक्त हम कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर बाढ़ की चपेट में 1-2 गांव नहीं, लगभग 15 से 20 गांव हैं। और आप देख सकते हैं कि बोट के जरिए हम गांव में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो गांव में घर बने हुए हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हैं। गांव का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है और जो खेत खलिहान हैं वो झील में तब्दील हो गए हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। यहां पर 1-2 किलोमीटर नहीं बल्कि कई किलोमीटर तक जो खेत खलिहान हैं वो झील में तब्दील हो चुके हैं। और इन गांवों का, जो गांव आप देख रहे हैं, इन गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। और जो स्थानीय लोग हैं वो भी आप देख सकते हैं कि बोट के जरिए
गांव का निरीक्षण कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार गांव में जो हालात हैं वो किस तरह के हैं। ये जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं बड़ी भयावह हैं और बहुत कुछ बयां कर रही हैं। इसमें बहुत लोगों का नुकसान हुआ है, लोगों का माल का, लोगों का दाना तूड़ी जो भी सब खत्म हो गया। आप देखिए ये गन्ने के खेत हैं लेकिन पूरी तरह से डूब चुके हैं और अगर कोई सामान इन गांव के लोगों को लेने जाना है तो उन्हें कश्ती का सहारा चाहिए या फिर बोट का। और आप देख सकते हैं गांव के लोग जो खाद्य सामग्री है वो भी लेने के लिए कश्ती से जाते हैं और ये जो तस्वीरें हैं वो खुद ब खुद बयां कर रही हैं कि किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। कपूरथला से वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र सिंह के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज। मेरे सहयोगी बलराम पांडे की रिपोर्ट देखी आपने। अब मेरे 3 सहयोगी इन बाढ़ग्रस्त इलाकों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फजिल्का से हमारे साथ सचिन है, बलराम जुड़ रहे हैं कपूरथला से और मनोज मेरे साथ होंगे अमृतसर से। सबसे पहले मैं चलूंगा फजिल्का, जहां से सचिन कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, आज कैसे हालात हैं? कल भी आपने वहां की तस्वीरें दिखाई थी, बाढ़ का पानी फैला हुआ था, जो फौजी थे भारतीय सेना के वहां लोगों तक मदद पहुंचा रहे थे। आज की यथास्थिति क्या है वहां? जी आशीष, जो स्थिति है वो कोई बदली नहीं है। सतलुज का पानी अब भी उसी वेग में बह रहा है और वही उफान जो है सतलुज के पानी में है। फिलहाल हम जहां जिस गांव में हैं, यहाँ ये गांव जो है दरअसल फाजिल्का के साथ सटा हुआ जो बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसके साथ सटा हुआ गांव है। और जो मोहर खेवा इसको बोलते हैं, यहाँ आप देखेंगे ये सड़क है दरअसल जहाँ मैं खड़ा हूँ, और सड़क पूरी तरह पानी में डूबी हुई है। थोड़ा सा पानी का लेवल कम हुआ है, पर यहाँ इस गांव के हालात आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये आगे जो है सड़क जो है इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ जाती है, जहाँ पे एक गांव है तो मोहार जमशेर, वो तीनों तरफ से घिरा हुआ है सतलुज से, और एकमात्र जरिया जो है बोट है एनडीआरएफ और सेना के। पर उस गांव तक पहुंचना भी कितना मुश्किल है कि ये सिर्फ एक पॉइंट है जहां पे थोड़ा वाहन आ सकता है। इससे आगे ये सड़क जो है पूरी तरह कट रही है, मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, लोगों से बातचीत नहीं हो पाती है। जो सेना के वाहन हैं, एनडीआरएफ के वाहन हैं, जो बोट्स हैं, वही जाते हैं खाद्य सामग्री लेके, रिलीफ मटेरियल लेके। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि फाजिल्का के जो बाकी गांव हैं उनमें मोबाइल कनेक्टिविटी अच्छी है, पर इन गांवों में ये जो कुछ एक गांव है इनमें मोबाइल कनेक्टिविटी भी उतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किल जो है आ रही है। सामने आप देखेंगे जी 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 बिल्कुल, जी जी तस्वीरों में आपने भली भांति दिखाया कि किस तरह से आज भी हालात वहाँ ऐसे ही बने हुए हैं फाजिल्का में। मैं अब चलता हूँ अमृतसर, मेरे सहयोगी मनोज के पास। मनोज, आप पिछले कुछ दिनों से वहाँ लगातार हैं, अमृतसर की तस्वीरें हम तक पहुँचा रहे हैं। अभी एक बड़ी खबर ये भी आई कि प्रधानमंत्री खुद 9 तारीख को बाढ़ग्रस्त इलाकों में जाएंगे। आज अमृतसर की तस्वीर क्या है? क्या वहां पर लोगों को कुछ राहत मिल सकी है? पानी का स्तर अभी भी उतना ही देखने को मिल रहा है मनोज, जो आप लगातार दिखाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए आशीष, आपको बताना चाहूँगा कि पानी का लेवल कम ज़रूर हुआ है लेकिन पूरी तरीके से निकला नहीं है पानी। और तस्वीरें मेहरबान सिंह मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। ये देख सकते हैं जो आपको घर यहाँ पर नज़र आएंगे, घर अभी भी यहाँ पर डूबे हुए हैं और घरों के अंदर फ़िलहाल लोग तो नहीं है। लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कल हम कुछ ऐसी जगहों पर भी गए थे जहाँ पर पानी घरों से निकल गया है, लेकिन उसके बाद की जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि घर के अंदर बहुत ज़्यादा कीचड़ हो गई है, बहुत ज़्यादा बदबू फैली हुई है, इसके अलावा गंदगी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उससे निपटना भी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अभी अमृतसर में थोड़ी देर पहले बारिश शुरू हुई है। अगर इसी तरीके से लगातार बारिश दोबारा से होने लगी तो कहीं ना कहीं हालात फिर से बिगड़ सकते हैं, पानी का लेवल फिर से बढ़ सकता है। हाँ, सड़कों से पानी ज़रूर निकल गया है, लेकिन गाँव जो हैं वो अभी भी चपेट में है पानी की, पानी नहीं निकल पाया। और जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले हमने ड्रोन की तस्वीरें भेजी थी, वो अमृतसर के वो गांव हैं जहां पर सामान नहीं पहुंच पा रहा है, और सामान पहुंचाने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि वहां पर ना तो ट्रैक्टर के ज़रिए जाया जा रहा है, ना ही नाव के ज़रिए जाया जा रहा है। तो उसके लिए प्रशासन ने ड्रोन का इंतज़ाम किया है और ड्रोन के ज़रिए जो सामान है वो लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। तो फिलहाल की अगर स्थिति की बात करें तो स्थिति अभी पूरी तरीके से सामान्य होने में समय लगेगा। पानी अभी भी भरा हुआ है और अगर इसी तरीके से बारिश होती रही तो कहीं ना कहीं हालात और भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बिगड़ सकते हैं। जी मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वहाँ से तस्वीरें दिखाई। अब मैं ले चलता हूँ अपने दर्शकों को सीधे बलराम पांडे के पास कपूरथला।
बलराम, पंजाब एक प्रोग्रेसिव स्टेट है, किसान बाहुल स्टेट है। यहाँ पर जिस तरह से बाढ़ की तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं और हम बार बार देख रहे हैं कि वहाँ के लोगों को कितनी परेशानियां हो रही हैं, खेत के खेत भी पानी में डूब गए हैं। आज की तस्वीर वहाँ की हालिया क्या बयान कर रही है, आप प्लीज दिखाएं हमारे दर्शकों को। देखिए आशीष, आपको बता दें कि ये कपूरथला का जो सुल्तानपुरी लोधी इलाका है वो है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके के हालात है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। कई खेत खलिहान डूब चुके हैं और झील में तब्दील हो गए हैं। लगभग 15 से 20 गांव पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं और उनसे जो संपर्क है वो पूरी तरह से टूट गया है, क्योंकि जो संपर्क मार्ग हैं वो पानी में डूब चुके हैं और अब कश्तियों और नाव के सहारे ही गांव में जाया जा रहा है। जो राहत सामग्री है वो नाव के जरिए पहुंचाई जा रही है, क्योंकि जो लोग गांव में रह रहे हैं वो अपने घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि थोड़ा बहुत जो वाटर लेवल है वो कम हुआ है, लेकिन हालात अभी जस के तस हैं। अभी भी घरों में पानी भरा हुआ है, गांव पूरी तरह से जलमग्न है और जो उनकी कनेक्टिविटी है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और यही वजह है कि जो यहाँ की समाज सेवी संस्थाएं हैं, जो गुरुद्वारे हैं, उनके लोग यहाँ पर राहत सामग्री पहुँचाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, वो भी सरकार के साथ यहाँ का दौरा करने आए थे। यहाँ के पीड़ित लोगों से उन्होंने मुलाकात की थी और हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। लेकिन जिस तरीके के हालात यहाँ पर हैं उससे देखकर ये कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल 2-4 दिनों में हालात सुधरने वाले नहीं हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरें आप खुद नजर आ रही होंगी उसमें गांव के गांव आपको डूबे हुए नजर आएंगे। उनसे पूरी तरह से जो संपर्क है वो खत्म हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि जिस रोड पे हम खड़े हैं वो रोड आगे चल करके पानी में डूब चुकी है और लगभग 2 किलोमीटर तक पानी में ही ये सड़क डूबी हुई है। पूरा संपर्क खत्म हो चुका है। और आप देख सकते हैं जो बोट है, जो नाव है, वो आपको नजर आ रही होगी, क्योंकि इन्हीं बोट और नाव के जरिए ही गांव में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। अगर किसी को एक माचिस भी खरीदने जाना है तो वो लगभग 2 किलोमीटर का सफर पानी में तय करके बाहर आएगा, उसके बाद कोई सामान लेकर के अंदर जाएगा। और अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि ना तो वहाँ पर हॉस्पिटल की कोई सुविधा है और ना ही कोई कनेक्टिविटी है। सिर्फ एक नाव का सहारा है जिसके सहारे आप बाहर आ सकते हैं और उसके बाद सड़क मार्ग से आप हॉस्पिटल पहुँच सकते हैं। तो यानी हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है 9 मार्च को, माफ कीजिएगा 9 सितंबर को, उसको लेकर के यहाँ के जो लोग हैं वो कुछ राहत की सांस ले रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब पंजाब। जी बिल्कुल बलराम, आपने तस्वीरें दिखाई वहां से। मैं आप तीनों का शुक्रिया करना चाहता हूं, सचिन, बलराम, मनोज। इनफैक्ट आप लोगों के एफर्ट्स भी अप्रिशिएट किए जाने चाहिए, तमाम पत्रकार जो इन परिस्थितियों में पहुंच करके वहां की तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। और आपने ठीक कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पंजाब का दौरा करने वाले हैं तो संभव है लोगों तक और राहत पहुंचे। आगे बढ़ता हूं मैं खबरों में, पंजाब की ही बात करते हैं। पंजाब में बाढ़ से तबाही का दौर जारी है। पंजाब के 23 जिलों के 1900 से अधिक गांव पिछले 13 दिनों से बाढ़ की चपेट में हैं। भीषण जल प्रहार से कैसे हाहाकार मचा हुआ है, इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखें। पंजाब यानी 5 नदियों की भूमि। आज ये नदियां ही पंजाब की भूमि के लिए प्राण घातक बन रही हैं। बाढ़ के बाद नदियों की उफनती लहरें पंजाब को पीड़ा पहुंचा रही हैं। लेकिन आपदा की इस घड़ी में भी पंजाब ने अपनी दिलेरी का परिचय दिया है। पंजाब का हर जिला भीषण बाढ़ की मार झेल रहा है। बावजूद इसके पंजाबियों का हौसला टूटा नहीं है। कुदरत के इस कहर के आगे पंजाबी सरेंडर नहीं कर रहे, बल्कि साथ मिलकर लड़ रहे हैं। जहां तक संभव है आपदा का डटकर सामना कर रहे हैं। पंजाब में बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता बलराम पांडे लुधियाना के गांव में पहुंचे। यहां सतलुज नदी की लहरों ने रौद्र रूप लिया है। बिजली की रफ्तार से भी तेज दौड़ती नदी की लहरें गांव पर तबाही बनकर टूट रही हैं। ऐसे में सतलुज नदी के तट पर लहरों को रोकने के लिए स्थानीय लोग बांध बनाने में जुटे हैं। इनका हौसला और हिम्मत देखिए। रात के 1 बजे जब एबीपी न्यूज संवाददाता यहां पहुंचे तब भी ये लोग
बांध के काम में जुटे हुए थे। गांव के लोग मिल करके सेना और एनडीआरएफ के साथ एक नया बांध बना रहे हैं ताकि नदी का पानी गांव तक ना पहुंच सके। तार का जाल है वो बनाया गया है और इन जालों में बड़े बड़े बोल्डर रखे जा रहे हैं ताकि अगर नदी का बहाव तेजी के साथ गांव की तरफ बढ़े तो ये बोल्डर पानी के तेज बहाव को रोकें। सतलुज नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कई गांवों में भीषण बाढ़ का खतरा बना हुआ है। नदी की लहरें खेत खलियान में प्रलय मचाते हुए गांव की तरफ बढ़ रही हैं। ऐसे में गांव वाले लगातार नदी के तट पर पहरा दे रहे हैं, जलस्तर की निगरानी कर रहे हैं। लुधियाना में भी सतलुज नदी का पानी जो है वो लगातार बढ़ रहा है। यही वजह है कि लुधियाना के तमाम गांवों पर जो बाढ़ का खतरा है वो मंडरा रहा है और नदी खेतों को काटती हुई आगे बढ़ रही है। गांव के लोग रात दिन यहाँ पर पहरा दे रहे हैं, देख रहे हैं किस तरीके से गांव को सुरक्षित रखा जाए, किस तरीके से गांव में पानी आने से रोका जाए। लुधियाना के 15 गांव पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा शहरी इलाकों में भी सैलाब के आने की आशंका है। यही वजह है कि मुख्य बांध बह जाने के बाद स्थानीय ग्रामीण, सेना और एनडीएफ के जवान मिलकर 500 मीटर पहले नया बांध बनाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं ताकि बाढ़ के पानी को गांव में आने से रोका जा सके। पंजाब को तो बचाना है, हमने लुधियाना बचाना पड़ेगा ना, इसलिए सारे लोग हमारे साथ सहयोग दे रहे हैं। इस टाइम तो पंजाब को बचाना है, लुधियाना को बचाना है, इसके लिए हमें सेवा करनी पड़ेगी। पंजाब वैसे तो देश का पेट भरता ही है, विपदा की इस घड़ी में भी वो पंजाबियत को पूरी शिद्दत के साथ निभा रहा है। रात में भी लंगर सेवा चल रही है। जो युवक बांध के काम में श्रमदान कर रहे हैं, लंगर के जरिए उन्हें खाना और चाय दी जा रही है। गांव और एनडीआरएफ के लोग पूरी रात यहां पर काम कर रहे हैं और उनके लिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर लंगर का इंतजाम किया गया है ताकि जो लोग यहां पर श्रमदान देने के लिए आए हैं वो भूखे ना रहें। उनके खाने की भी व्यवस्था यहां पर की गई है। पंजाब के कई जिलों में हालात काफी खराब हैं। 4 सितंबर तक राज्य के 14 जिलों में 43 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 21,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। 196 राहत कैंप बनाए गए हैं। इसके अलावा 1,72,000 हेक्टेयर खेती की जमीन को नुकसान पहुंचा है। पंजाब में आई सबसे बड़े सैलाबी संकट की हर तस्वीर और खबर देश तक पहुंचाने के लिए एबीपी न्यूज की टीम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ये जो बाढ़ आप देख रहे हैं, इसकी वजह से 7 गांव का जो संपर्क है वो आगे बिल्कुल टूट चुका है और लोगों को ट्रैक्टर के जरिए ही गांव के अंदर जाना पड़ रहा है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं दूर दूर तक आपको सिर्फ सैलाब ही सैलाब नजर आएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखेगा। जो फसलें हैं वो बिल्कुल खराब हो चुकी हैं, फसलों में कुछ भी नहीं बचा है। इसके अलावा अगर अंदर घरों की बात करें तो पानी ज़रूर घरों के अंदर से निकल गया है, लेकिन एक मलबा, एक गारा घरों के अंदर अभी भी जमा हुआ है। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा पंजाब के गुरदासपुर में एक गांव पहुंचे। ये गांव भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास है। बाढ़ की वजह से इस गांव से संपर्क पूरी तरह कट चुका है। यहां पहुंचने का एकमात्र जरिया एनडीआरएफ की बोट बची है। एबीपी न्यूज की टीम एनडीआरएफ की बोट के जरिए गांव पहुंची और हालात का जायजा लिया। इस वक्त हम रावी और उज नदी का जहां संगम हो जाता है वहां पर मौजूद हैं और तस्वीरें आप देखते हैं चारों तरफ आपको यहां पर पानी ही पानी नज़र आएगा। जिस तरीके की बाढ़ पंजाब में आई है उससे हालात बहुत ज़्यादा पंजाब में ख़राब हुए हैं, लेकिन जो एजेंसीज़ हैं वो तमाम लगी हुई हैं। एनडीआरएफ की बात करें तो लगातार जिस दिन से बाढ़ आई है एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगातार कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से लोगों को इस जो ख़राब स्थिति हुई है उससे बचाया जा सके। एनडीआरएफ ने यहां 26-27 अगस्त से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था। बॉर्डर से लगे इन गांवों से 1500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया। हमारी डिप्लॉयमेंट इधर है और अभी तक हमारी इस प्रकार की जिस बोट पर अभी हम हैं तो 1500 से अधिक हमने यहाँ पर इवैक्यूएशन किया है इसी प्रकार की बोट के माध्यम से। इसके अलावा अन्य कई माध्यम से भी हमने इवैक्यूएशन किया है। वहीं पंजाब के अमृतसर जिले में भी हालात अच्छे नहीं हैं। एबीपी न्यूज की टीम यहां के रामदास इलाके में पहुंची। यहां का सरकारी स्कूल बाढ़ के पानी में आधा डूब चुका है।
बाढ़ को आए कई दिन हो चुके हैं, लेकिन पानी उतरने का नाम नहीं ले रहा। स्थानीय लोग इस पानी के बीच से ही गुजरकर आने जाने को मजबूर हैं। तस्वीरों में आपको चारों तरफ पानी नजर आएगा और लोग जूझते हुए भी नजर आएंगे, और जो लोग आगे जाना चाहते हैं वो इस तरीके से ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब पूरी सड़क जलमग्न है और गाड़ी बड़ी धीरे धीरे वहां से आ रही है, और आगे जितने भी गांव हैं वो डूब चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो पानी है वो अभी नहीं निकला। पंजाब के फजिल्का में भी बाढ़ की सबसे भीषण मार है। फजिल्का के कई गांव बाढ़ में डूबे हैं। इस संकट के बीच सेना के जवान यहां देवदूत बने हैं। वो बाढ़ में फंसे लोगों को राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही लोगों को सुरक्षित बाहर भी निकाल रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार फजिल्का के तेजा रहेला गांव पहुंचे। यहां एक ऊंचाई वाले इलाके से उन्होंने अपने कैमरे में तस्वीरें रिकॉर्ड की तो पता चला कि न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान में भी सतलुज नदी की लहरों ने काफी विनाश किया है। बॉर्डर पार के भी कई गांव भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। बोट में सेना के जवान हैं जो तेजा रोहेला गांव तक जो है राहत सामग्री लेके जा रहे हैं, और ये राहत सामग्री जो है दिल्ली से आए हुए जो लोग हैं वो ये राहत सामग्री लेके आए हैं। जो जवान हैं वो अपना काम कर रहे हैं इस समंदर में, जो ये सतलुज समंदर में परिवर्तित हो चुकी है। इसमें से अब फाजिल्का में भारत पाकिस्तान सीमा पे जो अंतिम गांव है तेजा रोहेला, वहाँ तक ये बोट जाएगा और वहाँ ये सामान जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फिलहाल पंजाब के लोगों को अभी बाढ़ से राहत मिलती नजर नहीं आ रही। खबर है कि अगले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री मोदी बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा कर सकते हैं। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए केंद्र की तरफ से पंजाब के लिए कुछ राहत राशि का ऐलान किया जा सकता है, लेकिन यहाँ तारीफ तो पंजाब के लोगों की करनी चाहिए जो मिलकर मुश्किल की इस घड़ी का सामना कर रहे हैं। निशब्द ये तस्वीरें देख करके किसी को भी भय होगा। ज़रा सोचिए आप और हम वहाँ फंसे होते तो क्या होता। इसलिए हमने कल भी अपील की थी, निकलें, लोगों तक मदद पहुँचाएं। जितने ज़्यादा लोग निकल सकते हैं अभी इन सभी लोगों को हमारे मदद की ज़रूरत है। सिर्फ सरकारों पे नहीं छोड़ना चाहिए, सभी लोगों को निकल करके ऐसे ग्रसित लोगों की मदद करनी चाहिए। आगे बढ़ता हूँ, उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। आसमानी मार से उत्तराखंड में भी हाहाकार मचा हुआ है और कुदरत के क्रोध की ताज़ा तस्वीरें सामने आई है उत्तरकाशी से, जहां नौगांव क्षेत्र में अचानक एक बरसाती नाला उफान पर आया और अपने साथ तबाही ले आया। तेज बारिश के बाद पानी का उफान देखिए, मलबे के साथ दुकानों, मकानों और होटलों में घुस गया है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने है। इतना तेज बहाव है कि इसके सामने आ जाइए तो ये अपने साथ आपको बहा करके ले जाए। घरों में, सीढ़ियों पर, दुकानों में इससे हड़कंप मचा हुआ है। नुकसान वाकई बहुत हुआ है, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई है। फौरन ही स्थानीय प्रशासन ने साथ साथ एनडीआरएफ के मिलकर और एसडीआरएफ की टीम भी साथ में मौके पर पहुंची और राहत बचाव के कार्य में जुट गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एबीपी न्यूज़ पर। उत्तरकाशी से ये तस्वीरें आई हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से घरों के अंदर तक पानी घुस गया। अब आपको दिल्ली के हालात दिखाता हूं। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों तक यमुना का कहर जमकर बरपा, हम सब ने देखा। हालांकि अब धीरे धीरे यमुना के जल स्तर में कमी आने लगी है। यहां के मॉनेस्ट्री मार्केट में पानी कम होने के बाद दुकानदार अपनी दुकानों को खोलने के लिए पहुंच रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता सुशील पांडे की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिससे आपको अंदाजा मिलेगा कि दिल्ली में पानी का स्तर कैसे आहिस्ता आहिस्ता ही सही कम हो रहा है। मॉनेस्ट्री में फिलहाल पानी का स्तर बेहद कम हो गया है। तमाम जो दुकानें हैं वो धीरे धीरे अब खुलेंगी, क्योंकि दुकानों में पानी है तो उसे सूखने में समय लगेगा। जिनकी दुकानें हैं उनसे बात कर लेते हैं। सर, अब पानी कम हो गया तो एक राहत है? बहुत राहत। कल रात से बहुत राहत हुआ है, क्योंकि पानी यहाँ पूरा भरा हुए थे। दिल्ली सरकार की तरफ से बहुत मेहरबानी। कल जनरेटर लाया था, कल रात भर चला है। आज सुबह भी हमारा प्रधान जी संजय प्रसाद जी ने सुबह आके ना जनरेटर चला के पानी छोड़। माना जाए कि पानी जब जो दुकानों में था वो सूखने के बाद अब दुकानें फिर से कहीं ना कहीं इस बाजार में रौनक देखने को मिलेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर।
दुकानों के अंदर तो पानी है, वो सूखने में समय लगेगा। हाँ हाँ लगेगा, दो दिन तो लग सकते हैं, फिर भी बाहर वाला लग सकता है क्योंकि इतना वो नहीं होता है, एकदम लग सकते हैं। फिर भी राहत दी, दिल्ली सरकार ने बहुत मदद किया, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो ये मोनेस्ट्री मार्केट है, इनकी दुकानें हैं जहाँ पर फिलहाल दुकानों में पानी भर गया था, लेकिन अब दुकानें फिलहाल पानी कम हो जाने की वजह से कहीं ना कहीं खाली हो गई हैं पानी से। लेकिन चूंकि काफ़ी लंबे समय तक दुकानों में पानी भरा हुआ था, जिसकी वजह से उसे सूखने में समय लगेगा। लेकिन फिलहाल दिल्ली सरकार की तरफ से जो प्रयास किया गया, यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा जो मदद उनको की गई, उसके लिए वो बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल मोटर यहाँ पर लगाए गए हैं कि जो पानी अब अंदर के साइड में है उसको निकालने की कवायद शुरू की जा रही है। लेकिन जिस तरह से यमुना का जलस्तर अब कम हो रहा है, ऐसे में आने वाले दिनों में इस बाजार की रौनक फिर से लौट सकती है। सुशील पांडे, जिनकी आपने रिपोर्ट देखी, वो अभी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। सुशील वासुदेव घाट से हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील बताएं, अभी मैं देख रहा था जो आप रिपोर्ट दिखा रहे थे हमारे दर्शकों को कि मोनेस्ट्री मार्केट में पानी का स्तर थोड़ा नीचे हो रहा है, हमने देखा था कितना वहां लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही थी। अभी के क्या हालात हैं? वासुदेव घाट पर आप हैं, क्या स्तर नीचे जा रहा है? आने वाले दिनों में राहत मिलेगी? बिल्कुल आशीष जी, फर्क बिल्कुल देखने को मिल रहा है। जिस तरह से यमुना का जलस्तर अब कम हो रहा है, आप देखिए जो सैंडबैग लगाए गए थे, एक समय था कि यहाँ पर खड़ा होना बड़ा दूभर था क्योंकि कमर से ऊपर तक पानी था और सड़कों तक ये पानी पहुँच गया था। लेकिन अब देखिए जो सैंडबैग लगाए गए थे उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है यहाँ से, कि क्योंकि पानी जो है वो अंदर के साइड में है। और अगर मैं आपको अंदर की तरफ की तस्वीरें दिखाऊं, जो पूरा का पूरा ये दिल्ली पुलिस का जो बोर्ड है ये पूरा डूब गया था। ये कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा पानी था। और अब आप देख सकते हैं कि जो कीचड़ है, जो मलबा है, वो आपको तस्वीरों में दिखेगा। और वासुदेव घाट में जो एक भयानक यमुना का रूप, रौद्र रूप देखने को मिला था, वो अब लगभग कम हो गया है। क्योंकि जैसे जैसे यमुना का जलस्तर 205 से अभी 205.55 बना हुआ है और जलस्तर ये कम होता है तो आशीष जी, तो निश्चित रूप से यमुना के आसपास रहने वाले तमाम लोगों के लिए राहत है। लेकिन अभी फिलहाल चैलेंज ये है कि जो यमुना का पानी था वो तो कम हो रहा है, लेकिन यमुना के पानी के साथ जो रेत और जी सुशील जी, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने दिखाया यहाँ की तस्वीरें। दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर, पानी का स्तर नीचे जा रहा है। अब आपको ले चलता हूं सीधे मुंबई, जहां लाल बाग के राजा का विसर्जन चल रहा है। ये देखिए, ये भव्य तस्वीरें, लाल बाग के राजा, लाल बाग राजा का यहाँ पर विसर्जन चल रहा है। कल हमने शोभा यात्रा देखी थी, आज सभी को इंतजार था, पूरे महाराष्ट्र, पूरे मुंबई शहर, पूरे देश को इंतजार था। जितने हर्षो उल्लास के साथ गणेश उत्सव मनाया गया था, उसके बाद आज बप्पा को आखिरी विदाई दी जा रही है। ये वो तस्वीरें हैं जहां उनका विसर्जन चल रहा है बप्पा का। और देखिए कितनी बड़ी संख्या में, कितनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु वहां पर इकट्ठा है। हमें पता है कितने बड़े स्केल पर मुंबई में ये विसर्जन होता है। गिरगांव चौपाटी से लाइव हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। लाल बाग के राजा की विदाई हो रही है, आखिरी, सभी को इंतजार था। और जैसा मैंने आपसे कहा कि बड़े ही हर्ष के साथ इस पर्व को मनाया जाता है, खास करके पूरे महाराष्ट्र में। और सभी लोग, आज गूंज रहा होता है पूरा आसमान, धरती, गणेश जी की आराधना में। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। ये देखिए सीधे तस्वीरें, गणेश जी की मूर्ति, लाल बाग के राजा की मूर्ति आपके सामने दिख रही है, जिसको आखिरी विदाई दी जा रही है। वहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हैं। आज गणेश भगवान को इस तरह पूरी श्रद्धा के साथ विसर्जित किया जाता है। इस मंगल कामना के साथ हाथ जोड़ करके प्रार्थना की जाती है कि अगले बरस आप जल्दी आएं और हमें इसी तरह से आशीर्वाद दें, दर्शन दें। बड़े बड़े लोग इकट्ठा होते हैं इन दिनों, सभी लोग जाते हैं लाल बाग का राजा दर्शन करने के लिए। घंटों लोग कतारों में लगते हैं कि लाल बाग के राजा का दर्शन मिल जाए, उनका आशीर्वाद मिले। मुंबई की धरती हम जानते हैं सिद्धि विनायक जी की धरती है, जहां सिर्फ देश के अलग अलग कोनों से नहीं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं गणेश भगवान की आरती में, उनके प्रार्थना करने के लिए, उनके दर्शन और उनके आशीर्वाद लेने के लिए। आज हम लाल बाग के राजा की ये तस्वीरें आपको सीधे मुंबई से दिखा रहे हैं। गिरगांव चौपाटी की ये तस्वीरें, जहां से लाल बाग का राजा को आखिरी विदाई दी जा रही है। गणेश जी की आखिरी विदाई इस मंगल कामना के साथ, जैसे मैंने आपसे कहा कि सभी लोग कामना करते हैं कि गणेश जी अगले बरस जल्दी आएं, अपना आशीर्वाद दें। बड़ी संख्या में लोग, देखिए तस्वीरों में किस तरह से सामने छोटे छोटे जो नाव हैं उस पे इकट्ठा हैं।
ये सारे वहाँ पर लोग जो गणेश जी का ये विसर्जन अभी कर रहे हैं, लाल बाग के राजा के विसर्जन की ये आपको ताज़ा तस्वीरें हम सीधे मुंबई से दिखा रहे हैं।